देखिए, सो डी ऑप्शन अभी दिख रहा है नहीं ना, तो यहाँ से जो है देखिए डी ऑप्शन दिख रहा ना, चलिए सो So x1, x2, xn, y1, y2, yn are independent and identically distributed random vectors, each having, है ना, तो मल्टीवेरिएट नॉर्मल, पी डायमेंशनल मल्टीवेरिएट नॉर्मल है. सो एन पी म्यू सिग्मा है. सो पी डायमेंशनल ना मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन वैक्टर म्यू एंड वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा, वेयर सिग्मा इज अ नॉन सिंगुलर. ठीक है, एक्स बार हमें पता है, वाई बार भी पता है, देन विच आर द वन ऑफ फॉलोइंग, ये थ्योरम है फिर से. सो आपको थ्योरम का स्टेटमेंट पता है तो आप इजिली आंसर डिसाइड कर पाएंगे. ठीक है, बताइए देख के, सिंपल थ्योरम है. है एक ही थ्योरम को बस इधर उधर किया है, घुमाया है. जैसे इसी में अगर पूछा पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचे, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है ना, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा. सो एक्स बार माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स एक्स बार माइनस म्यू, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे यूनिवेरिएट में होता है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा टाइप. अच्छा, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, ऐसा टाइप होता है ना. सो तो वैसा होता है ना, तो इसका क्या आंसर आता है वैसा. तो यहाँ अच्छा यहाँ स्क्वायर है ना, सॉरी, वहाँ पे तो स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे जो होगा इस कुछ स्क्वायर टाइप का होगा ना, तो वैसा वैसे तो नॉर्मल हो जाएगा, वो नॉर्मल 0 1 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा काई स्क्वायर 1 यूनिवेरिएट में. मैं कहूँ जब पी को 1 रख देंगे, अगर मैं पी को जब 1 रख दिया, 1 डायमेंशन ले लिए, तो ऐसे ये काई स्क्वायर 1 आ जाता है ना, तो इस टाइप का ही कुछ है ये. मतलब वो सी आपको उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना है. तो सी यहाँ क्या आ जाएगा, एन. बताइए जी आप लोग, इसका क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन, का स्क्वायर पी, है ना. सो काई स्क्वायर पी, तो अगर पी को आप 1 रखेंगे तो यही वाली स्टेटमेंट वो बनेगी जो मैं वहां लिखा हूं. यूनिवेरिएट केस में पी को जब 1 रखेंगे तो यूनिवेरिएट नॉर्मल हो जाएगा. तो वो जो थ्योरम है यूनिवेरिएट नॉर्मल, वो जो रिजल्ट है उसी का इक्विवेलेंट मल्टीवेरिएट में ये आपका रिजल्ट है. चेक कर लीजिए. सो देयर एग्जिस्ट सी, तो मतलब देयर इज मतलब कोई ऐसा सी जरूर है जिसके लिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर पी है, तो पहला ही ट्रू है. और चूंकि ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो बाकी सब फॉल्स ही होगा. अब बस आपको खुद को कन्विंस करना है कि फॉल्स क्यों है. ठीक है ना, ये देख लीजिए. क्योंकि एग्जाम में जैसे आपको एक सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन करेक्ट चुनना है, और आप कॉन्फिडेंट है कि वो ऑप्शन करेक्ट है, ट्रू है, तो बाकी ऑप्शन इग्नोर कर सकते. इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने. बट अभी आप देख सकते हैं कि बाकी क्यों गलत है. जैसे यहां पूछूं कि ये क्यों गलत है, ये जो लिखा हुआ है एक्स बार माइनस वाई बार ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स दिस, यहाँ भी मैं एन लगा देता हूँ, मान लीजिए एन नहीं, यहाँ पे 2n रखना पड़ेगा ना. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे यूनिवेट में बात करूं कि एक्स यूनिवेट नॉर्मल है, वाई भी यूनिवेट नॉर्मल है, तो उस केस में मतलब यूनिवेट सैंपल है मेरे पास, तो एक्स बार माइनस वाई बार का मीन तो 0 होना है, और इसका वेरिएंस कितना होना है, 2 सिग्मा स्क्वायर बाई एन, राइट. सो 2 सिग्मा स्क्वायर बाई एन, इसका रूट ले लीजिए, और इसका अगर स्क्वायर करेंगे सो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 1 होगा जी. देख लीजिए, ये भी का स्क्वायर पी ही आएगा. हाँ एग्जैक्टली. तो गलत इसलिए क्योंकि यहाँ p माइनस 1 लिखा है, इसलिए फॉल्स है. अगर यहाँ p डिग्री ऑफ फ्रीडम होता तो ये ट्रू हो जाता. ये वैसे ही अगर मैं बोल रहा हूँ कि यूनिवेरिएट सैंपल होता, अगर ये मल्टीवेरिएट सैंपल है, अगर यूनिवेरिएट सैंपल होता तो ये जो आपका आएगा एक्स बार माइनस वाई बार मीन 0 और वेरिएंस 2 सिग्मा स्क्वायर बाई एन, उसका होगा काई स्क्वायर 1, क्योंकि वो नॉर्मल हो जाएगा, स्क्वायर करें काई स्क्वायर 1. तो इस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट ये स्टेटमेंट है, मल्टीवेरिएट वर्जन है इसका, क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स होता है इसलिए आप डिवाइड नहीं कर सकते मैट्रिक्स से, तो यहाँ इनवर्स लिखा गया है वो, है ना. और ये कैपिटल सिग्मा है जो स्मॉल सिग्मा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है मल्टीवेरिएट में, है ना. ये इसके बदले यहाँ पे ये आता है. सो मतलब जानते तो हैं सब लोग.
तो यहाँ पे ये भी फिर यहाँ एन रख देंगे, एन नहीं, हाँ उसके अकॉर्डिंग बैलेंस करना होगा, n/2 होगा उधर जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग तो n/2 टाइप का आएगा, स्क्वायर कर दिया ना, तो n/2 आ जाएगा एंड देन यस सर। तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा जो भी है। सो n/2 यहाँ c होगा n/2, तो उस केस में इसका डिस्ट्रीब्यूशन आता है chi² p, c को अगर n/2 रखेंगे तो, और लेकिन यहाँ पे p-1 बोला है इसलिए फॉल्स है। अगले वाला देखिए, xi माइनस एक्स बार समेशन कर दिया yi है ना, सिग्मा इनवर्स xi माइनस एक्स बार, ओके chi² NP हो जाएगा। जैसे है ना यूनिवर्सिटी के टर्म में अगर हम देखने की कोशिश करें तो वैसा होगा कि xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये तो है ही, और अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, एंड समेशन i फ्रॉम 1 to n टाइप का, जैसे कोई थ्योरम होता है, मतलब वो तो चलो हम यहाँ पे चाहे तो उसको बैलेंस कर सकते हैं। इस तरह से कुछ बनाएगा, है ना, तो कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए, यूनिवेट केस में बात कर रहा हूँ, अगर वैसा होगा तो इस तरह से कुछ बनेगा। तो ऐसा कोई रिजल्ट है नहीं, तो ये आएगा नहीं पी डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो वैसे ही यहाँ भी, अच्छा एनपी आएगा, ओके। सो वैसे ही यहाँ पे आपके पास जो बनेगा देखना पड़ेगा। तो कहना मतलब ये है कि ये दैट थ्योरम है जो हम जानते हैं, शुरू में ही पढ़ते हैं जब मल्टीप्लाई आप पढ़ते हैं, तो उससे पहला स्टेटमेंट ही ट्रू है, तो बाकी इसमें गलत है, ठीक है। सो नेक्स्ट पे आते हैं, ये है